सहारा, रेत का अथाह सागर। यह एक ऐसा स्थान है जो अपनी विशालता और रहस्यमयता के लिए जाना जाता है। सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। यह रेगिस्तान अपने विशाल रेतीले मैदानों और अत्यधिक गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। यह विशाल रेतीला समुद्र उत्तरी अफ्रीका में फैला है। यह कई देशों में फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया शामिल हैं। यह अथाह रेगिस्तान लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह पूरे अमेरिका जितना बड़ा है। मतलब यह आखा अमेरिका जितना बड़ा है। इसकी विशालता और विविधता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। सहारा का नाम अरबी भाषा के शब्द सहरा से पड़ा है, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान। यह नाम इस स्थान की विशेषता को पूरी तरह से दर्शाता है। सहारा रेगिस्तान इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी विशालता और विविधता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यहाँ रेत के टीले हैं, पहाड़ हैं और बड़े बड़े मैदान हैं। यह भू आकृतियां सहारा को और भी आकर्षक बनाती हैं। यहाँ दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पड़ती है। यह अत्यधिक गर्मी इसे दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक बनाती है। लेकिन रात में ठंड इतनी होती है कि पानी भी जम सकता है। दिन और रात के तापमान में यह अंतर सहारा की एक और विशेषता है। सहारा में जीना बहुत मुश्किल है। यहाँ की कठिन परिस्थितियां इसे एक चुनौतीपूर्ण स्थान बनाती हैं। यहाँ पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी के कारण यहाँ जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी यहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ के वन्य जीवन ने इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। यह रेगिस्तान अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। इसके रहस्यमय दृश्य और अनदेखे स्थान इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। सदियों से सहारा ने खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसकी विशालता, विविधता और रहस्यमयता ने हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचा है। समय में खोई सभ्यताएं। सहारा रेगिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना इंसानों का इतिहास। सहारा रेगिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है, उतना ही पुराना जितना इंसानों का इतिहास। यह रेगिस्तान पहले हरा भरा था और यहाँ कई प्राचीन लोग रहते थे। सहारा का यह हरा भरा रूप आज की सूखी और बंजर भूमि से बिल्कुल अलग था। यह रेगिस्तान पहले हरा भरा था और यहाँ कई प्राचीन लोग रहते थे। यहाँ की हरियाली और जीवन की विविधता अद्भुत थी। प्राचीन सहारा में जीवन की चहल पहल और समृद्धि का एक अलग ही दृश्य था। पुराने समय की चीजें बताती हैं कि 10,000 साल पहले भी यहाँ लोग रहते थे। उनके जीवन के अवशेष और कलाकृतियां आज भी हमें उस समय की झलक दिखाती हैं। यहाँ मिलने वाले चित्र और चीजें हमें उस जमाने के बारे में बताती हैं। इन चित्रों में प्राचीन सभ्यता की कहानियां छिपी हैं, जो हमें उनके जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी देती हैं। लेकिन यह सभ्यताएं कैसे खत्म हुईं, यह आज भी एक रहस्य है। क्या यह जलवायु परिवर्तन का परिणाम था या किसी और कारण से यह सभ्यताएं विलुप्त हो गईं? कुछ लोग कहते हैं कि मौसम में बदलाव और पानी की कमी के कारण ऐसा हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन ने सहारा को हरा भरा से सूखा और बंजर बना दिया। सहारा की रेत के नीचे कई राज दबे हैं। इन रेत के नीचे छिपे अवशेष हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि खुदाई से हमें और भी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पता चलेगा। इन खुदाइयों से हमें सहारा की खोई हुई सभ्यताओं के रहस्यों को उजागर करने का मौका मिलेगा। सहारा की रहस्यमयी संरचनाएं। सहारा रेगिस्तान, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गर्म रेगिस्तानों में से एक है, अपने विशाल विस्तार और अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सहारा रेगिस्तान अपनी रहस्यमयी संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की रेत के टीले और विस्तृत मैदानों के बीच छिपी हुई कई अद्भुत संरचनाएं हैं,
जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई हैं। यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह कैसे बनी होंगी। इन संरचनाओं की उत्पत्ति और निर्माण के पीछे की कहानियां आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। मिस्र में स्थित गीजा का महान पिरामिड सहारा की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। यह पिरामिड, जो प्राचीन मिस्र के फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था, आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह बहुत बड़ा पिरामिड आज भी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसकी संरचना और निर्माण तकनीकें आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली हैं। लीबिया के रेगिस्तान में स्थित रिचैट स्ट्रक्चर एक और रहस्यमय चीज है। इसे अफ्रीका की आंख भी कहा जाता है और यह संरचना अपने गोलाकार आकार और विशालता के लिए जानी जाती है। यह बहुत बड़ा और गोल है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसकी उत्पत्ति और निर्माण के पीछे की कहानी आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। इन चीजों को कैसे बनाया गया होगा? क्या यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है या प्राचीन सभ्यताओं की अद्भुत कारीगरी? यह जानने के लिए वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। सहारा की इन रहस्यमयी संरचनाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं ताकि इन रहस्यों से पर्दा उठ सके। जीवन की अद्भुत अनुकूलनशीलता। सहारा रेगिस्तान में जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहां जीवन है। यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर इस मुश्किल वातावरण में रहने के लिए ढल गए हैं। ऊंट सहारा का सबसे प्रसिद्ध जानवर है। यह रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी और खाने के रह सकता है। सहारा में कई तरह के सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। यह सब रात में बाहर निकलते हैं जब ठंडक होती है। संस्कृति। रेत के आंचल में पनपी कला सहारा रेगिस्तान में सदियों से अलग अलग तरह के लोग रहते आए हैं। यहां रहने वाले लोगों ने इस कठोर मौसम के साथ रहना सीख लिया है। तुआरेग लोग सहारा के सबसे प्रसिद्ध खानाबदोश कबीले में से एक हैं। इन्हें नीले लोग के नाम से भी जाना जाता है। सहारा की संस्कृति संगीत, नृत्य और कहानियों में जीवंत है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को अपने बच्चों को सिखाते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। सहारा का इतिहास। समय की रेत में छिपी गाथाएं। सहारा रेगिस्तान का इतिहास बहुत ही रोचक और शानदार रहा है। यह जगह व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और यहाँ कई बड़े बड़े राज्य बने और बिगड़े। प्राचीन मिस्र के लोग सहारा रेगिस्तान के पास ही रहते थे। नील नदी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्हें पानी वहीं से मिलता था। रोमन साम्राज्य ने भी उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर राज किया था। इस्लाम के आने के बाद सहारा रेगिस्तान अरब दुनिया का हिस्सा बन गया। इस्लामी व्यापारियों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। आश्चर्यजनक तथ्य। सहारा के अनजाने पहलू। सहारा रेगिस्तान के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी भी होती है। हालांकि यह बहुत कम होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर कभी-कभी बर्फ भी गिरती है। सहारा रेगिस्तान में एक समय पर ज्वालामुखी भी थे। आज भी यहाँ कई ज्वालामुखी के निशान मौजूद हैं। सहारा रेगिस्तान में जमीन के नीचे पानी के बहुत बड़े-बड़े भंडार हैं। इस पानी का इस्तेमाल खेती और पीने के लिए किया जा सकता है। सहारा का भविष्य, चुनौतियां और संभावनाएं। सहारा रेगिस्तान को आज कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और पानी की कमी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सहारा में संभावनाओं की भी कमी नहीं है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में यहां बहुत कुछ किया जा सकता है। सहारा के विकास के लिए हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। हमें इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाते हुए विकास करना होगा। अंत में रेत के धोरों का रहस्य।
सहारा रेगिस्तान एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। इसकी विशालता, इसकी सुंदरता और इसके रहस्य हमें हमेशा अपनी ओर खींचते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि भविष्य में वैज्ञानिक और भी रिसर्च करेंगे और हमें सहारा के और भी रहस्यों के बारे में पता चलेगा। तब तक हम इस अद्भुत रेगिस्तान की सुंदरता और रहस्यों का आनंद लेते रहेंगे। सहारा रेगिस्तान यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। रेत का एक विशाल समंदर। यहाँ की रेत के टीले अनंत तक फैले हुए हैं। यह पूरे उत्तर अफ्रीका में फैला हुआ है। धूप से तपा हुआ और क्षमा न करने वाला। यहाँ की गर्मी असहनीय होती है। तापमान आसमान छूता है। सूरज बेरहमी से धूप बरसाता है। यहाँ की हवा भी जलती हुई महसूस होती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ की विशालता आपको छोटा महसूस कराती है। दिन झुलसाने वाले होते हैं। रातें आश्चर्यजनक रूप से ठंडी होती हैं। तापमान में यह बदलाव चौंकाने वाला है। यहाँ जीवन जीवित रहने के लिए ढल जाता है। ऊंट टिल्लों पर चलते हैं। ये रेगिस्तान के जहाज कहलाते हैं। खानाबदोश नखलिस्तान की तलाश में घूमते हैं। ये लोग रेगिस्तान के असली निवासी हैं। सहारा शाश्वत अपरिवर्तनशील लगता है, फिर भी यहाँ भी आश्चर्य इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली और पानी के स्रोत अद्भुत हैं। बर्फ, यह शब्द सुनते ही सर्दियों के अद्भुत नजारों की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और जमे हुए तालाब। सहारा की गर्मी में यह असंभव लगता है। रेगिस्तान में बर्फ एक पहेली तो है, फिर भी कभी कभी असंभव भी संभव हो जाता है। तमाम बाधाओं को पार करते हुए सहारा में बर्फबारी होती है। यह एक दुर्लभ घटना है। एक ऐसा नजारा जो कल्पना को मोह लेता है। इतनी गर्म जगह इतनी ठंडी कैसे हो सकती है? इसका जवाब वायुमंडल में छिपा है। सहारा के ऊपर का आकाश, जो आमतौर पर गर्म और शुष्क होता है, कभी कभी हमें चौंका सकता है। हवा के द्रव्यमान और तापमान के नृत्य में ये परिवर्तनशील हवाएं और तापमान के उतार चढ़ाव एक अद्भुत घटना को जन्म दे सकते हैं। बर्फ गिरने के लिए तापमान को 0 डिग्री से नीचे जाना होगा। जब तापमान गिरता है तो रेगिस्तान की रेत पर ठंड जमने लगती है। सहारा में भी ऐसा हो सकता है। यह दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं। रात के समय रेगिस्तान जल्दी ठंडा हो जाता है। दिन की गर्मी के बाद रात की ठंडक तेजी से फैलती है। अगर उत्तर दिशा से ठंडी नम हवा का द्रव्यमान अंदर आता है तो मंच तैयार हो जाता है। यह ठंडी हवा रेगिस्तान में प्रवेश करती है और तापमान को और गिरा देती है। हवा में नमी संघनित हो जाती है। यह नमी ठंडी हवा के संपर्क में आकर संघनित होती है। यह नाजुक बर्फ के टुकड़ों में जम जाती है। ये बर्फ के क्रिस्टल हवा में बनते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, और इस तरह सहारा एक अस्थाई सफेद चादर ओढ़ लेता है। यह दृश्य अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। भाग 4, सर्दियों की फुसफुसाहट। पिछली बर्फबारी। सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी की घटनाएं अद्वितीय और दुर्लभ हैं। ये बर्फबारी केवल कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। ये दस्तावेजों में दर्ज घटनाएं हैं। सहारा में बर्फ गिरने की घटनाएं हमें चौंका देती हैं। 1979 में एक बड़ी बर्फबारी ने सहारा के कुछ हिस्सों को ढक दिया था। यह घटना अभूतपूर्व थी। लोग हैरान रह गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रेगिस्तान में बर्फ गिर सकती है। यह नजारा अवास्तविक और अप्रत्याशित था। बर्फ से ढका रेगिस्तान एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता था। कुछ समय पहले 2016 और 2018 में फिर से बर्फ गिरी। यह घटना फिर से लोगों को चकित कर गई। ये घटनाएं
हालांकि कभी कभार ही होती हैं, हमें प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती हैं। प्रकृति की अद्भुत शक्तियों का यह एक उदाहरण है। वे हमारे ग्रह की प्रणालियों के परस्पर संबंध को उजागर करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे पृथ्वी की विभिन्न प्रणालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भाग 5। एक क्षण भंगुर। चादर। बर्फ का प्रभाव। सहारा में बर्फ ज्यादा देर नहीं टिकती। रेगिस्तानी सूरज जल्दी ही जमे हुए गुच्छे को पिघला देता है। फिर भी यह छोटी सी यात्रा भी अपनी छाप छोड़ जाती है। नमी कुछ रेगिस्तानी पौधों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करती है। यह एक कठोर वातावरण में एक क्षणभंगुर राहत है। बर्फ एक याद दिलाती है कि सबसे ज्यादा विषम स्थान भी बदलाव के अधीन हैं, और यह कि प्रकृति अपनी असीम विविधता में हमेशा आश्चर्यों से भरी होती है।